ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल है। अब नजर डालेंगे कौमी और बैनुल अक़वामी खबरों पर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने छत्तीसगढ़ की बीजापुर में नक्सलियों के साथ तसादुम में शहीद होने वाले फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश करते हुए कहा है कि 31 मार्च 2026 से पहले मुल्क से नक्सलिज्म को खत्म कर दिया जाएगा। अमित शाह ने इतवार को एक्स पर कहा, सिक्योरिटी फोर्सेस ने छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सल से पाक हिंदुस्तान बनाने की सिमत में एक बड़ी कामयाबी हासिल की है। इस ऑपरेशन में 31 नक्सलियों को हलाक करने के साथ भारी मिकदार में असलहा और धमाका खेज मवाद भी बरामद किया गया। उन्होंने कहा, आज हमने इंसानियत दुश्मन नक्सलिज्म को खत्म करने में अपने 2 बहादुर सिपाहियों को खो दिया है। ये मुल्क हमेशा इन हीरोज का मखरूज रहेगा। मैं शहीद फौजियों के अहले खाना से दिली ताज़ियत का इजहार करता हूँ। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णु देव साई ने कहा है कि बीजापुर जिले के नेशनल पार्क इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान तसादुम में अब तक 31 नक्सलियों के मारे जाने की खबर है। ये तादाद मजीद बढ़ सकती है। साई ने एक्स पर कहा कि तसादुम में 2 फौजियों के शहीद और 2 फौजियों के जख्मी होने की अफसोसनाक खबर मौसूल हुई है। जवानों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की क़यादत में हमारी रियासत मार्च 2026 तक नक्सलिज्म से पाक हो जाएगी। इस सिमत में सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल कामयाबियां हासिल कर रही हैं और तेजी से अपनी हदफ की तरफ बढ़ रही हैं। उन्होंने कहा कि मुल्क और रियासत में कैंसर की तरह फैलते नक्सलिज्म का खात्मा यकीनी है। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में आम आदमी पार्टी की शिकस्त के बाद वज़ीर आला आतिशी ने गवर्नर वी.के. सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया। आतिशी ने लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की और अपना इस्तीफा सौंपा। दिल्ली असेंबली इंतखाबात में हफ्ते को हुई वोटों की गिनती में बीजेपी ने अक्सरियत हासिल कर ली है। इस इलेक्शन में आम आदमी पार्टी को 70 में से 22 सीटें मिली हैं, जबकि बीजेपी को 48 सीटें मिली हैं। इस दौरान दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने 7वीं कानून साज असेंबली को भी तहलील कर दिया है। बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार ने उत्तराखंड में 38वीं नेशनल गेम्स में ख़वातीन के ट्रिपल लॉन बॉल मुकाबले में तलाई तमगा जीतने पर रियासत की बेटियों को मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इतवार को अपने मुबारकबादी पैगाम में कुमार ने कहा, बिहार की बेटियों ने 25 साल बाद नेशनल गेम्स में बिहार के लिए पहला तलाई तमगा जीत कर एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। वज़ीर आला ने कहा कि इस तारीखी जीत में बिहार की खातून टीम पायल प्रीति, खुशबू कुमारी और निखत खातून ने लाल बॉल में सोने का तमगा जीतने के लिए गैर मामूली महारत, सब्र और लगन का मुजाहरा किया। इस तारीखी जीत पर पूरे बिहार को उन पर फख्र है। तमाम खिलाड़ियों को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद, उनके रोशन मुस्तकबिल की ख्वाहिश करता हूँ। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने मरकजी तवानाई और शहरी तरक्की के वज़ीर मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की। डॉक्टर यादव ने समस्तु भवन वज़ीर आला की रिहाइश गाह में खट्टर से मुलाकात की। इस मौके पर रियासती भारतीय जनता पार्टी के सदर और लोकसभा मेंबर पार्लियामेंट विष्णु दत्त शर्मा भी मौजूद थे। वज़ीर आला ने फूलों का गुलदस्ता पेश करके मनोहर लाल खट्टर का इस्तकबाल किया। सरकारी राशन की तकसीम के अमल को ज़्यादा शफाफ बनाने और मुस्तहक अफराद तक ही फ़ायदा पहुँचाने के लिए ई-KYC की तकमील लाजमी करार दी गई है। इस मकसद के तहत हुकूमत ने चौथी मरतबा आखिरी तारीख 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। अगर इस मुकर्ररा वक्त में तस्दीकी अमल मुकम्मल ना किया गया तो मुतालिका अफराद के नाम राशन कार्ड से हज़फ कर दिए जाएंगे और उन्हें राशन की फराहमी बंद कर दी जाएगी। इस वक्त अमरावती ज़िले में 3,74,335 मुस्तफ़ीदीन को सब्सिडी वाले नरकों पर राशन फराहम किया जा रहा है, लेकिन महकमा सप्लाई बोगस कार्ड होल्डर्स को हटाने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रहा है ताकि सिर्फ मुस्तहक अफराद ही को राशन मिले। ई-KYC का अमल राशन दुकानदार की POS मशीन के जरिए मुकम्मल किया जाएगा, जो इसके लिए हुकूमत गुज़िश्ता 2 साल से अवाम को आगाह कर रही है। डेडलाइन करीब मगर बड़ी तादाद में लोग गैर फाल हैं। हुकूमत की जानिब से दी गई आखिरी तारीख 28 फरवरी सर पर है, लेकिन अब भी 32.65% मुस्तहक़ीन ने तस्दीकी अमल मुकम्मल नहीं किया है। POS मशीनें महज 15 दिन के लिए बंद थीं। इसके बाद से ये अमल बिला किसी रुकावट के जारी है। श्रीलंका की बहरिया ने इतवार को 14 हिंदुस्तानी माहीगीरों को गिरफ्तार कर लिया है और उनकी 2 मशीनी माहीगीरी कश्तियों को मुबैना तौर पर बैनुल अक़वामी समंदरी हुदूद IMBL की खिलाफ वर्जी करने और इसकी आबी हुदूद में गैर कानूनी तौर पर मछलियां पकड़ने के इल्ज़ाम में जब्त कर लिया। माहीगीरी के महकमे के हुकाम ने बताया है कि माहीगीरों का ताल्लुक रामेश्वरम, थुंगा चेम्द्रम और रामंतपुरम की
पैम्पन से हैं। श्रीलंका की बहरिया ने एक खुसूसी ऑपरेशन के दौरान उन्हें उस वक्त गिरफ्तार कर लिया जब वो मीनार के शुमार में समंदरी इलाके में मछलियां पकड़ रहे थे। गिरफ्तार माहीगिरों और जब्त शुदा कश्तियों को एराना तियोद जजीरे पर ले जाकर मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए असिस्टेंट डायरेक्टोरेट ऑफ फिशरीज के हवाले कर दिया गया है। मारूफ म्यूजिक डायरेक्टर प्रीतम चक्रवर्ती की मुंबई के गुड़गांव में वाक़ यूनिमंस रिकॉर्ड प्राइवेट लिमिटेड स्टूडियो से 4 फरवरी की दोपहर तकरीबन 2 बजे 40 लाख रुपए की नकदी चोरी हो गई। इस मामले में मलाड पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई गई है, जबकि पुलिस ने 32 साल मुलाजिम आशीष साहिल को मरकजी मुलजिम करार देकर उसकी तलाश शुरू कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक चोरी की इत्तला प्रीतम चक्रवर्ती के मैनेजर विनीत ठंडा ने दी है, जिन्हें एक प्रोडक्शन हाउस के नुमाइंदे ने 40 लाख रुपए नकदी पर मुश्तमिल बैग दिया था। ये रकम एक ट्रॉली बैग में महफूज करके स्टूडियो में रखे गए, जबकि मैनेजर प्रीतम चक्रवर्ती के इसी इमारत में वाक़ घर चले गए थे। छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश के करीब आज एक सुबह जबरदस्त सड़क हादसे में रायगढ़ से आने वाले अकीदतमंदों से भरी बोलेरो को ट्रेलर ने टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोगों की मौत वाक़ हो गई, जबकि 6 दीगर शदीद जख्मी बताए जा रहे हैं। जख्मियों को जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इत्तलात के मुताबिक बोलेरो में सफ़र करने वाले अकीदतमंद महाकुंभ में स्नान के बाद छत्तीसगढ़ के रायगढ़ वापस आ रहे थे। टक्कर इतनी शदीद थी कि बोलेरो के परखचे उड़ गए। इस हादसे में राम कुमार की अहलिया साली साड़ू और बोलेरो ड्राइवर अनिल प्रधान की मौत हो गई। बोलेरो में सफर करने वाले 3 दीगर अफराद महफूज हैं। एडिशनल सुप्रिंटेंडेंट ऑफ पुलिस ने बताया है कि महाकुंभ से वापस आने वाली बोलेरो में 11 लोग सवार थे। इस दौरान वो सामने से आने वाली ट्रेलर से टकरा गई। 4 अफराद मौके पर ही दम तोड़ गए। कुछ लोग जख्मी हुए। पुलिस जख्मियों को फौरी तौर पर CSC भीनी ले गई, जहां से उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। लाशों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आज दिनांक 9/2/2025 को थाना बबनी क्षेत्र के दरड़खाड़ नामक स्थान पर सुबह 7:15 पर महाकुंभ से वापस लौट रहे बुलेरो CG 13CA 1165 जो कि रायगढ़ छत्तीसगढ़ जा रही थी, जिसमें 11 लोग सवार थे, छत्तीसगढ़ की ओर से आ रहे ट्रेलर RJ 02GC 3612 की साइड से टकरा गई, जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। जिनकी मृत्यु हुई है उनके नाम अनिल प्रधान सन ऑफ स्वर्गीय चेतराम, लक्ष्मीबाई वाइफ ऑफ राम कुमार यादव, ठाकुर राम यादव सन ऑफ घासिया यादव, रुक्मणी यादव वाइफ ऑफ ठाकुर राम शामिल हैं। तो साथ ही कुछ लोग घायल हुए हैं, जिनमें योगीलाल, दिलीप देवी, सुलेंद्री देवी व हर्षित, जिन्हें तत्काल ही पुलिस द्वारा CSC बभनी पहुंचाया गया, जहां से छत्तीसगढ़ के वजीर आला विष्णुदेव साई ने छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश सरहद पर पेश आए खौफनाक सड़क हादसे पर गम का इजहार करते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि प्रयागराज महाकुंभ में स्नान के बाद वापस आते हुए उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जिला रायगढ़ के अकीदतमंदों की गाड़ी के हादसे में 4 अकीदतमंदों की मौत की खबर से मैं गमजदा हूँ। पंजाब में जालंधर की पुलिस ने एक नाबालिग को गिरफ्तार करके उसके पास से 10 देसी साख्ता पिस्तौल बरामद करने में कामयाबी हासिल की है। पुलिस कमिश्नर सुपन शर्मा ने इतवार के रोज कहा कि पुलिस को इत्तला मिली थी कि शहर में एक शख्स गैर कानूनी देसी साख्ता पिस्तौल बनाने में मुलविस है, जिसे आमतौर पर देसी कट्टा कहा जाता है। इसके बाद पुलिस ने जाल बिछाकर जालंधर के कोट मोहल्ला के रहने वाले हरजेंद्र सिंह उर्फ ज्ञानी को गिरफ्तार कर लिया। सुपन शर्मा ने बताया है कि हरजेंद्र नाबालिग लड़का है और तवील अरसे से उसका इस कारोबार से मुंसलिक है। उन्होंने कहा कि इसके आगे पीछे कनेक्शन की तहकीकात की जा रही है। पुलिस कमिश्नर ने कहा कि पुलिस ने 10 देसी साख्ता पिस्तौल, एक कटिंग आयरन मशीन, एक ड्रिल मशीन, गैर कानूनी तौर पर पिस्तौल बनाने में इस्तेमाल होने वाले मुतादिद दीगर आलात और गैर रजिस्टर्ड नंबर प्लेट वाली स्कूटी बरामद कर ली है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मजीद छानबीन जारी है। नौजवानों को मंशियात से दूर और इसके तबाही से पैदाशुदा सूरत हाल से मुतालिक आगाही पैदा करने की गर्ज से जनूबी कश्मीर के रत्नीपुरा पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान यावर अहमद रेशी ने
आज सुबह काजीगंज कश्मीर से एक दौड़ का एहतमाम किया। इस सिलसिले में JKNPF के इंचार्ज जनूबी कश्मीर माशूक अहमद मीर ने इतवार की सुबह काजीगंज से मज़कूरा नौजवान को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान काजीगंज से श्रीनगर तक अलग अलग मुकामात पर पुलिस और महकमा सेहत ने अपना भरपूर ताउन पेश किया। नौजवान ने डिप्टी कमिश्नर पुलवामा डॉक्टर बशारत क़य्यूम, SSP पुलवामा और माशूक अहमद मीर का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने उन्हें इस दौर में मुख्तलिफ तरीक़ों से उन्हें अपना ताउन दिया है। सपोर्ट्स को एनकरेज करते हैं। जैसे मैंने इनसे कहा मतलब कि मुझे ऐसे इवेंट करना है, उन्होंने कहा जो भी पैसे लगेंगे मैं खुद दूंगा। वैसे मतलब कि मेरे कुछ लगते नहीं है, फिर भी उन्होंने कहा आप मेरे छोटे भाई हैं, जो आपके लगेंगे मैं मतलब कि सब कुछ पैसे दूंगा। मैं यूथ को यही मैसेज रहेगी वो ड्रग से मतलब कि ड्रग को ज़्यादा बढ़ावा ना दे, स्पोर्ट्स और एजुकेशन की तरफ ध्यान दे। मैं बहुत खुश हूँ इससे। मैं 2021 से रनिंग कर रहा हूँ। अब मैं अल्ट्रा मैराथन को आगे बढ़ाऊंगा। मैं एक रिकॉर्ड क्रिएट करूंगा JNK में, जिसे कोई तोड़ ना पाए। बस मुझे सपोर्ट चाहिए। पहले तो मैं ये ख़त्म करूंगा, आगे देखूंगा। अगर सपोर्ट मिला तो मैं ये शुरू करता रहूँगा। आपको स्पॉन्सर चाहिए? यस सर। सपोर्ट मेरा कुछ ज़्यादा नहीं रहा। आप मतलब हम सपोर्ट पैसे देने को बोलते हैं, बट अगर टाइम पे किसी बंदे को एनकरेज ही करेंगे कि नहीं बेटा आप ये काम कर सकते हो, आई थिंक दैट इज़ मच बेटर देन एनी अमाउंट। तो ज़रूरी नहीं है कि हम इनको पैसे देते या और कुछ। बस यही मेरा सपोर्ट रहा कि मैंने DC साहब से रिक्वेस्ट की, मैंने SSP मैडम से रिक्वेस्ट किया, तो उन्होंने ये जो आप देख रहे हो मेडिकल टीम वगैरह, तो उन्होंने ये सब फैसिलिटीज़ हमें प्रोवाइड की। तो यावर साहब को लगा कि सारा माशूक साहब ने किया, बट दौड़ा तो। और अब आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। एक पार्टी एक फर्द, मोदी का हकीकी एजेंडा, रियासतों पर कंट्रोल हासिल करने मरकज की कोशिश। मातृभूमि इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ लेटर्स से वज़ीर आला रेवंत रेड्डी का खिताब। केटिया ने कांग्रेस हुकूमत की ज़ात-पात की हालिया मरदमशुमारी को नाक़िस, गैर साइंसी और बेईमानी दिया करार। रेवंत हुकूमत से भी इसी के साथ नाइंसाफी किए बगैर दोबारा सर्वे कराने का किया मुतालबा। बोरवेल पर इन्हिसार करने वाले किसानों को मायूसी की हालत में छोड़ दिया गया। कांग्रेस हुकूमत किसानों के मसाइल हल करने में नाकाम। KCR के दौरे हुकूमत में किसान तबका था खुशहाल। किसानों को दरपेश मसाइल पर KTR का रद्द अमल। किसानों की फसलें बेचने के 48 दिन गुजरने के बाद भी कांग्रेस हुकूमत ने खातों में बोनस की रकम जमा नहीं की। साबिक वजीर हरीश राव का सिद्दीपेट में मीडिया से खिताब। BC तबकात की फहरिस्त में मुसलमानों को शामिल करने तेलंगाना हुकूमत की कोशिश। नलगुंडा जिले में MLC इंतखाबात के वर्कशॉप से बंडी संजय का खिताब। आंध्र प्रदेश में अमरावती दारुल हुकूमत मंसूबा फिर से बहाल। अमरावती में 45,000 करोड़ रुपए से दोबारा कामों का आगाज। श्रीलंका की बहरिया ने 14 हिंदुस्तानी माहीगीरों को कर लिया गिरफ्तार। गैर कानूनी तौर पर मछलियां पकड़ने के इल्जाम में 2 कश्तियां जब्त। तेलंगाना एक्सप्रेस में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV। आप मुझे और मेरी पूरी टीम को दे इजाज़त। खुदा हाफिज। जिंदगी में कितना भी हो मुश्किलों का अंधेरा, रासिक स्टोन से चमकेगा किस्मत का सितारा। सीधे खानों से निकालकर तराशा गया और डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा के ज्ञान से संवारा गया। इल्मी जवाहरात एक बेशकीमती इल्म है। ये जिंदगी के हर मोड़ पर हमें आगाही देता है। हमारी नाकामयाबी, कारोबार में परेशानी,
शादीशुदा जिंदगी में तनाव, औलाद की परेशानी, प्यार के मसाइल, लव मैरिज, पैसों की तंगी, पढ़ाई में असफलता, सेहत में खराबी, क्या यही है जिंदगी? कैसे मिलेगी हमें इन सब से राहत? इस सब मुश्किलों से निजात पाने के लिए जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर रोशन और डॉक्टर MM रजा से एक मुलाकात बदल सकती है जिंदगी और तकदीर दोनों। बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, दुबई, दिल्ली, मुंबई। One visit can change your life. जगमग दिल के तारों में रिश्तों की होगी धुन, सोनिए तू, उपड़िए तू, सबको सुनाने अपने दिल की ट्यून, डार्लिंग दुल्हनिया तुझे, अब रुक मत, ये मोमेंट तेरा है। डार्लिंग दुल्हनिया तुझे। Be the showstopper, be the showrunner. Show how it's done. Come celebrate the brides of India with Malabar Gold and Diamonds.